पीसीसी के बहुत सारे अहदेदारान यहाँ पर हमारे साथ हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने फोर फ्रंट पर इस मूवमेंट अगेंस्ट टेररिज्म, टैक्स टेररिज्म, उसमें फ्रंट रोल प्ले किया। वो काफ़ी सारे साथी यहाँ पर है, काफ़ी सारे दूर इलाकों में रहने वाले थे। आप सब जैसे जानते हैं, क्योंकि हमने जो 15 फरवरी से 45 दिन का एक मूवमेंट हाथ में लिया था जम्मू कश्मीर में। यूँ तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरीके से जो बढ़ती महंगाई है, जो बढ़ते प्राइसेस हैं, पेट्रोल डीजल गैस से लेकर ऑल एसेंशियल कमोडिटीज़ जिसके लपेट में आती हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी आम इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल बना दी आज की सरकार ने। उसको लेकर एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हम लोगों ने 45 दिन का लिया था। मुझे इंतहाई खुशी है कि पूरे कांग्रेस पार्टी के अहदेदारों ने, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस और जो हमारे अदर विंग्स है, जिन्होंने भी ये चैलेंज हाथ में लिया था पूरे जम्मू और कश्मीर में, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अंजाम दिया, जिसका ये फ़ायदा हुआ कि शायद इतना बड़ा मूवमेंट, इतना लंबा मूवमेंट, इतना डीपली शायद जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ पर शायद ही पिछले कई दहाइयों से यहाँ पर हुआ हो। यूँ तो सियासी दंगल में सियासी बड़े बड़े इश्यूज़ को लेकर रोज़ डिबेट होते हैं, मगर जो आम इंसान के मुश्किलात हैं उनकी नुमाइंदगी जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि इन 45 दिनों के इस मूवमेंट से जो हमें फीडबैक भी, जो रिपोर्ट्स भी, और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा हमारे कार्यकर्ताओं के बाद जो बड़ा रोल रहा वो हमारे मीडिया कर्मियों का रहा है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर वो हमारे इस मूवमेंट के साथ रहे। अगर वो न होते तो शायद एक जगह की खबर दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती। और इस सारे मिशन में कांग्रेस पार्टी को रोकने की जो भी आज की सरकार ने जो कोशिशें की थी, जितनी उन्होंने रोकने की, डिस्टर्बेंस करने की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की, हम उसको बराबर आकलन करते रहे। जितना सरकार ने रोकने की, दबाने की कोशिश की, उतना ये मोमेंटम डे बाई डे बढ़ता गया और लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा होती गई। क्योंकि देखा ये जा रहा था कि हमारे देश में कुल मिलाकर और प्रदेश में कोई भी जमहूरी तरीके से कोई आवाज़ जो जमहूरियत का हमने माने समझा था, और उस तरीके से कोई भी सरकार के खिलाफ, सरकार के गलत कार्यों के खिलाफ, सरकार के गलत ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ, प्रोग्रामों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता था, उसको दबाने की कोशिश की जा रही थी और कुचलने की कोशिश की जा रही थी। मगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इतना तेज़ी से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, जितना सरकार ने कोशिश की दबाने की, उससे कई गुना ज़्यादा ही आगे बढ़ता गया। आप हुई चीज़ है, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हम उठा लें, सरकार को उजागर करने का हम काम करें। अगली साइड सरकार का काम है वो इस जनता की आवाज़ को समझते हुए, महसूस करते हुए अपने इक़दामात इस महंगाई को कम करने का करें या ना करें, क्योंकि जनता गवाह रहेगी और आप मीडिया कर्मी अपने आप में गवाह रहेंगे कि हमने जनता को आगे रखते हुए जनता की आवाज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आज की सरकार गूंगी बहरी है, उसको सुनना नहीं है, उसको देखना नहीं है। जो देश के अन्य हिस्सों से भी आप देख रहे हो, तो वो उसका सही वक्त पर जनता अपने आप फैसला लेगी। मैं फ़िलहाल आपको ये बताना चाहूँगा कि 45 दिन के इस टैक्स टेररिज्म के खिलाफ करीब 100 जो धरने, प्रदर्शन और रैलीज़ जो हमारे हुए हैं इस 45 दिन में, 100 पार्टिसिपेट किया और करीब
इन्हीं धरना प्रदर्शनों में करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग ओकेजन्स पर पुलिस ने रोक टोक करने के बाद में पुलिस अरेस्ट भी कर दिया। जो डिफरेंट थानों में, जो डिफरेंट DPLs में डिफरेंट तरीके से उठाए गए, करीब 5,000 लोगों की संख्या वो है जो उसमें एनलिस्ट हुए हैं। और फेज़ 1 कंप्लीट करने के साथ साथ हम इसका फेज़ 2 का भी शक्ल तैयार कर रहे हैं। वो शायद अनकरीब हफ्ते 10 दिन में हम आपसे मुखातिब होंगे, उसकी रूपरेखा आपको बताएंगे, जैसे हमने इसका टैक्स टेररिज्म का आपके साथ इंटरेक्ट किया था। और इस बीच में बिना रीज़न के भी जब कहीं पर किसी प्रोसेशन को रोका जाता है तो उसका रीज़न दिया जाता है, उसका एक वजह दिया जाता है। कोई दफ़ा 144 लगा हुआ है, आप अलाउड नहीं है, या कोविड रेस्ट्रिक्शंस है, उसका बहाना लेकर रोका जाता है। मगर कांग्रेस पार्टी को अननेसेसरी पीसफुल प्रोसेशंस को भी रोकने की सरकार ने भरपूर कोशिश की और कोई रीज़न दिए बगैर हमको एक दो जगह पर कोविड के लिहाज से रोकने की कोशिश की, जहां 400-500 लोग हमारे साथ थे। हमें ताज्जुब तब हुआ कि जब हम लोग 400-500 जनता की आवाज़ खड़ा करना चाहते हैं, उसको कोविड के बहाने रोका जाता है। तो देश में आप देख रहे हो, प्रदेश में भी देख रहे हो कि सरकारी प्रोग्राम उससे बड़े बड़े तादाद पर सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है, उन पर कोई रोकथाम नहीं है। जो सरकार या सरकारी पार्टी के हित में आप दूसरे 5 स्टेटों में इलेक्शन देख रहे हो, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। मगर जम्मू कश्मीर में 500 लोग जमा होने पर कांग्रेस पार्टी को रोका जाता है। कोई इंसाफ वाले, हम इस बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मिले, उनको हमने ये माइन्यूटली बता दिया कि यहाँ का गरीब आदमी, आप PMAY में 1.5 लाख रुपए देते हो, वो भी अभी तक मिला नहीं किसी को, मगर गारंटी देते हो। तो जो पहले 1 लाख में मकान बनता था, ढूंढते कंट्रोल होती थी, वो इस वक्त डिकंट्रोल होने से 5 लाख रुपए में भी उस गरीब को मकान नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर रहे हो? या तो आप PMAY का पैसा बढ़ाओ, जितना आपने यहाँ रेट बढ़ाई है। 19% ट्रांसपोर्ट ने चार्जेस बढ़ा दिए, जो सरकार ने बढ़ा दिए, वो 19% चार्जेस की वजह से एक मीगर अमाउंट पर अपना दिनचर्या गुजारती है, अपना परिवार चलाती है। वो जगह जगह सड़कों पर है, हमने उनकी नुमाइंदगी करने की कोशिश की, हमने मेमोरेंडम्स के ज़रिए भी वो गवर्नर तक पहुंचाने की कोशिश की। आने वाले दिनों में जो बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3, इस प्रेसिडेंशियल रूल से लेकर UT के अंदर तक 3 बार बैक टू विलेज 1 सतपाल मलिक साहब ने, बैक टू विलेज 2 GC मरमू साहब ने, बैक टू विलेज 3 हमारे मनोज सिन्हा साहब ने चलाया। उसके अंतर्गत जो लोगों ने अपनी डिमांड्स दी थी, जो रिक्वायरमेंट्स दी थी, हमारा अगला मिशन मोटे तौर पर टारगेट होगा गाँव में कि हम पता करेंगे कि इन 3 बैक टू विलेजेस में जो लोगों ने डिमांड दी थी, बावजूद CRF प्रोजेक्ट जो रोड कंस्ट्रक्शन का लिया था, उनका हम अगले 90 दिन में देखेंगे कि उसमें क्या अचीव हुआ है, क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, कितने % उस पिछले काम को इनने पूरा किया। नया तो कोई प्रोजेक्ट फिलहाल जम्मू कश्मीर के सामने ये सरकार दे नहीं पाई, मगर जो ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, जिनका मैंने रेफरेंस दिया है, हम उनका जायज़ा लेंगे मौके पर। कांग्रेस पार्टी का बड़े प्रोजेक्टों पर स्टेट लेवल का टीम जाएगा, मौके पर उसका असेसमेंट लेगा। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोजेक्ट है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर जाएंगे। जो गांव लेवल के, ब्लॉक लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको गांव ब्लॉक लेवल के लोग वहां मौके पर जाएंगे, जनता से बात करेंगे, कब शुरू किया था, कब फाउंडेशन रखा था, कब इसका इनाग्रेशन का टाइम आएगा, ये हम लोगों से पता करके सरकार को उजागर करने का काम करेंगे। मैं ये भी एक बात मेंशन करना चाहता हूँ, इस बीच में हमारे 45 दिन के मूवमेंट के दरमियान DDCs का एम्पावरमेंट का मामला आया और
जब पहली मीटिंग में बाइकाट हुआ तो सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंडर प्रेशर आई और अभी रिसेंटली उन्होंने 200 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन निकाला जो 10 करोड़ के आसपास हर ज़िले को देकर 75 लाख रुपए एक डीडीसी मेंबर के डिस्क्रिशन पर रखा है। हमारा सवाल है, अगर डीडीसी भी हमारा है वो 3rd टियर है, मगर जिसके जो उसका पहला टियर और दूसरा टियर है जिसको हम हल्का पंचायत और ब्लॉक पंचायत कहते हैं, अगर हल्का पंचायत ना हो तो ब्लॉक पंचायत बनती नहीं, अगर ब्लॉक पंचायत ना हो तो डीडीसी का कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी रोल फिर से उन्होंने उस मॉडिफिकेशन में क्यों किया, जिसके तहत पंच और सरपंच और बीडीसी चेयरमैन को उस तरह के उस लोगों के साथ जुड़ा हुआ टीम वो है, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। ये हमारे कुछ मुख्य चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर करना था इस टोटल मोमेंट के दरमियान। अगला जो फेज़ 2 मिशन होगा उसकी रूपरेखा तैयार करने के बाद हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। कोई आपके मन में कोई सवाल हो, हम आपका सवाल लेने के लिए इसी मिशन के लिए। कश्मीर वैली में फिर एक मिलिटेंट अटैक हुआ है, एक पॉलिटिकल वर्कर को निशाना बनाया गया। क्या समझते हैं आप, किस तरह से आपको लगता है कि गवर्नमेंट के दावे हैं या सिक्योरिटी एजेंसी के दावे हैं? नहीं, वो तो स्टेट तोड़ने के टाइम पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रीज़न दिया था कि हम स्टेट को क्यों तोड़ रहे हैं, अब मैं कहूँ डायरेक्ट आएगा एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड, मगर मैं हैरान हूँ सरकारी चैनल्स ये बोलती नहीं है। मैं लगातार, अगर आप इस साल का अभी 15 दिन पहले डीजीपी जम्मू कश्मीर का स्टेटमेंट सुने, 1990 से लेकर जो सालाना स्टेटमेंट किसी भी डीजीपी का रहा है, उसने हमेशा यही कहा कि अभी मैदान में 250 के आसपास लोग हैं जो टेररिस्ट हैं। हम ऑल आउट भी करते हैं, हम फिनिश आउट भी करते हैं, हम सब खत्म करने वाले प्रोग्राम भी चलाते हैं, मगर साल के अंत में फिर हमको ये सुनने को, अगर वो पूरे हिंदुस्तान को एक दूसरा शक्ल दिखा रहे हैं कि बस जम्मू कश्मीर में ये बदलाव लाने के बाद हमने हर चीज़ में बदलाव लाया, तो फिर दूसरी तरफ डीजीपी मेरा नहीं है, भारत सरकार का है, उसका स्टेटमेंट देख लीजिए, वो कह रहे हैं 250 लोग अभी मौजूद हैं, 200 के आसपास अगले साइड तैयार बैठे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने में। तो ये चीज़ें खाली ऑल आउट और फिनिश आउट करने से नहीं होगा। बारहा कहा गया कि ये जम्मू कश्मीर एक एक्स्ट्रा सेंसिटिव खित्ता है, मैंने कल भी एक बहुत बड़े उसमें फोरम में बताया। तो ऐसे में जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के बारे में एक पॉलिसी वाजे न करे कि उनको जम्मू कश्मीर के लोगों को मेन स्ट्रीम में लेने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाने हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने उस चीज़ का ख्याल रखा था। मैं वही कह रहा हूँ, हम तो कंडेम करते हैं, एक दो लफ्ज़ों का कंडेम करने से इसका मतलब नहीं कि कल कोई उसका शिकार नहीं होगा। जब तक ना मरकज़ी सरकार आज की इसको कुलहुम तरीके से, ये कई जगहों से सुझाव आ रहे हैं कि अब मौका आए सबको मिल बैठ कर के, और भारत सरकार को भी दिल खोलना पड़ेगा और कुछ न कुछ इस खित्ते के लोगों को मतलब अपलिफ्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके अख्तियार करने पड़े। 45 दिन कांग्रेस जो है वो सड़कों पर डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों को लेकर करता है, लेकिन स्थिति तो वैसी की वैसी हटाई हुई नहीं। देखो, वो काम तो सरकार का है, हमारा काम है जो अवाम के मुश्किलात है उनकी आवाज़ बनकर सरकार के गोशों तक पहुंचाना, उस पर फैसला लेना, उस पर लोगों को रिलीफ देना, राहत देना, ये सरकार का काम है। की आवाज़ अभी तक दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार तक नहीं पहुँच तो गई है उनको, मगर वो एक्शन नहीं लेना चाहेंगे, वो उनका आदत है। आपके 200 दिनों से देश के किसान सड़कों पर बैठे हैं, 200 से ज़्यादा उसमें मारे भी गए, शहीद हुए, और उसके बावजूद अगर सरकार उनको सुनना नहीं चाहती, उस पर कुछ समझना नहीं चाहती है, तो आने वाला वक्त वो भी जब उन किसानों के भी हाथ में मौका आएगा तो वो भी हो सकता है उस तरह का रोल प्ले करें। इसके बाद भी क्या प्रदर्शन जारी रहेगा? मैंने कहा ये फेज़ 1 था और फेज़ 2 हम एक हफ्ते के अंदर शुरू कर रहे हैं, वो भी होगा
लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का, मगर तरीका डिफरेंट होगा। मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता हूँ, और वो आपको जब हम शुरू करेंगे फिर आपको दावत देंगे, उसका नामन कल्चर बताएंगे, उसका तौर तरीका बताएंगे, फिर आप अपने अपने हिसाब से उसको मॉनिटर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जर्वर तो आप लोग हैं। मैं यहाँ पर कहूँगा कि मैंने ये किया वो किया, हमारे साथी ने सब कुछ किया, मगर आपकी आँख तो ज़रूरी आँख है। मगर जब उस प्रोग्राम की रूपरेखा हम देंगे उसके बाद आप उसको मॉनिटर करो। फेज़ 2 जल्दी शुरू करने वाले हैं।